नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एकेटी पर। आज हम लोग भक्तिकाल, जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। इसका उदय कैसे हुआ है पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने हिंदी साहित्य में कालों के विभाजन के बारे में वीडियो बनाई है, आप उसको देख लें, जिसमें काल के विभाजन के बारे में बताया गया है, जैसे कि आदिकाल का टाइम पीरियड क्या है, इसके बाद ये भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल का टाइम पीरियड क्या है, फिर रीतकाल, उसके बाद आधुनिक काल, ये सारा पढ़ाया है। तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद आदिकाल के बारे में पढ़ा दिया गया है, जिसमें मुख्य कवि, उनकी रचनाएं और किस कवि ने क्या उस काल को नाम दिया है वो भी पढ़ा दिया है, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भक्तिकाल, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसका समय जो है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी के मध्य माना जाता है। भक्तिकाल जो है हिंदी साहित्य का एक श्रेष्ठ युग है, जिसको अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। भक्तिकाल को जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्णकाल कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को लोक जागरण काल कहा है। तो अलग अलग साहित्यकारों ने भक्तिकाल को अलग अलग नाम दिए हैं। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे भक्तिकाल का उदय कैसे हुआ है। तो दोस्तों, भक्तिकाल का उदय के बारे में अलग अलग साहित्यकारों के अलग अलग मत हैं, तो उनके हम लोग मत पढ़ेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, जॉर्ज गियर्सन के मतानुसार भक्तिकाल को ईसाइत की देन कहा गया है, और ताराचंद के मतानुसार भक्तिकाल का उदय अरबों की देन है। इसी तरीके से और भी साहित्यकार हैं, उनके भी मत देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व, उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं, और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे, और ना ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शरणागति में जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था। भक्त का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं रामचंद्र शुक्ल का मत क्या है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मतानुसार क्या है, भक्तिकाल को कैसे इसका उदय हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं तो जोर देकर कहना चाहता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मतानुसार, मैं तो जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनका ये कहना था, जैसा है वैसा ही रहता। फाइनली इसको कंक्लूजन में क्या कहा गया है, समग्रतः भक्ति आंदोलन का उदय गियर्सन व ताराचंद के लिए बाह्य प्रभाव, इनके लिए बाह्य प्रभाव माना गया है। शुक्ल के लिए बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, तथा द्विवेदी के लिए भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास था।
तो इनके दोस्तों इनके मतों के अनुसार भक्ति काल का उदय इस तरीके से माना गया है। इसके साथ साथ दक्षिण में आलवार बंधु नाम से कई प्रख्यात भक्त हुए। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे परंतु अनुभवी थे। आलवारों के पश्चात दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली जिसमें रामानुजाचार्य प्रमुख थे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा रामानुजाचार्य के बारे में कि इनकी जो अभी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है 216 फीट की स्टैचू जो है हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पे उसका अनावरण किया गया है। तो ये वही वाले हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेद तोड़ दिया। सभी जातियों के अधिकारी व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया है। इन्होंने मेनली ऊंच नीच पे काम किया है। ऊंच नीच का भेदभाव खत्म कर दिया है। रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया है, जबकि रामानंद ने किस पे बल दिया है? राम की उपासना पर बल दिया है। रामानंद ने और उनके शिष्य मंडली ने दक्षिण की भक्ति गंगा का उत्तर में प्रवाह किया। मेनली इनका काम था रामानंद का और उनके शिष्य जो दक्षिण में ये भक्ति गंगा पहले से ही चल रही थी उसका प्रसार उत्तर में इन लोगों ने किया। उसके बाद महाप्रभु बल्लभाचार्य ने पुष्ट मार्ग की स्थापना की और विष्णु के कृष्णावतार की उपासना करने का प्रचार किया। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं भक्ति काल का उदय हुआ है। उसके बाद ये जो भक्ति काल है इसमें जो भक्ति काल में भक्ति काव्य हैं 2 धाराएं हुई हैं। पहली धारा निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। दोस्तों इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। निर्गुण काव्य धारा में कौन सी शाखाएं, फर्दर दो इसमें शाखाएं हैं। जैसे कि निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी और इसी तरीके से सगुण में कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। तो इस तरीके से इनकी शाखाएं हैं। इनमें जो कवि हुए हैं उनकी रचनाएं हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि जो भी ज़रूरतमंद हैं लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके।